हेलो बच्चों, आज मैं आपको राम लक्ष्मण संवाद परशुराम संवाद के क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है कि परशुराम ने क्रोध करने पे लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे। तो इसका उत्तर ये है कि धनुष के टूट जाने पर परशुराम क्रोध करने लगे थे, और जब लक्ष्मण तर्क देते हुए कहा कि बचपन में तो हमने बहुत सी धनुरियाँ तोड़ी हैं। धनुरियाँ यानी धनुष को कहते हैं, तोड़ी हैं, किसी ने भी क्रोध नहीं किया। हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। यह धनुष के टूट जाने पे किसी विशेष हानि के बाद समझ में नहीं आती है। हाँ, कि ऐसा ऐसा इसमें ऐसा क्या क्या है कि जो मतलब धनुष के टूट जाने पे आपको इतना हानि लग रहा है। वैसे तो किसी किसी राम श्री राम ने नया धनुष समझकर ही इसे उठाया था, लेकिन इसको छूते ही इसे टूट गई। तो इसमें राम जी का क्या दोष है। तो इसमें राम मतलब लक्ष्मण जी परशुराम के क्रोध को मतलब जो परशुराम जी जब क्रोध किए थे तो उन्होंने ये जवाब दिया था। दूसरा क्वेश्चन है कि परशुराम के क्रोध करने पे राम लक्ष्मण की जो प्रक्रिया हुई थी उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता अपने शब्दों में लिखे। तो जब परशुराम जी क्रोध कर रहे थे तो राम जी ने विनम्रता का परिचय दिया था, और परशुराम जी के लिए श्रद्धा का भाव और साधारण आदर सम्मान झलक रहा था। और परशुराम जी के क्रुद्ध और तीखे वचनों को सुनकर राम जी ने उन्हें धैर्य और शीलता की वाणी मतलब राम जी बहुत ही शांत स्वर में उनको शांत कर रहे थे। और परशुराम जी क्रोध स्वभाव के थे और एकदम विपरीत थे। और जबकि इसी विपरीत के कारण लक्ष्मण जी भी ये ढिठाई दिखा रहे थे। ढिठाई मतलब थोड़ा सा उनका उग्र रूप दिखा रहे थे, और वो भी स्वभाव से उग्रतर ही होता जा रहा था। उन्होंने परशुराम के तीखे व्यंग को हंसी में उड़ा उपहास मतलब हंसी में उड़ा दिया था। उन्होंने ठीक परशुराम के तुल्य ही जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। जिस तरह से परशुराम मतलब जवाब गुस्से में दे रहे थे, उसी तरह लक्ष्मण भी जवाब गुस्से में दे रहे थे। तीसरा क्वेश्चन है कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद के जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसके शब्दों को संवाद को अपनी शैली में लिखें। तो हमें क्या लगा, सबसे अच्छा क्या लगा। लक्ष्मण पहला हम लक्ष्मण के बारे में बोलेंगे कि वे मुनि के हाव भाव से ऐसा लगता था कि मानो मृत्यु उनके वश में हो, और आपसे बुलाने में मुझे मुझे अपना शिकार बना लेगी। हाँ, व्यंग व्यंग से कहे कि आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे आप मुझे अपना शिकार बना लेंगे। परशुराम जी, सभा में उपस्थित लोगों को मुझे दोष मत देना। हाँ, ये बालक को मार डालूंगा, और कुटित बालक मारे जाने पे ये जाने डालने का योगी ही है। हाँ, मुझे दोष मत देना। विश्वामित्र कह रहे थे जैसे कि मतलब हाथ जोड़कर कि हे ऋषिवर, आप तो साधु हैं। हाँ, बालक का के गुण दोष को नहीं देखते हैं। मतलब जो साधु ऋषि होते हैं बालक के गुण दोष को नहीं देखते हैं, उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं। परशुराम जी है क्रोध से हाँफते हुए कहते हैं कि कौशिक को यह जानते हुए भी यह गुरु का दोषी है और अपने अपराध किया है, फिर भी इसे प्रेम और स्वभाव से छोड़ रहा है। और लक्ष्मण जी हंसते हुए कि आपने तो भला कौन कौन नहीं जानता जो माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुका है। सिर्फ गुरु का ही ऋण बचा है, उसी को आपको चुकाना है, और आप उसे चुका रहे हैं। तो यही मतलब सबके अलग अलग संवादों को अलग अलग रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। चौथा क्या है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, इस चौपाई के आधार पर बताइए। मतलब बाल ब्रह्मचारी, अति कोही, विपदति, क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बुनि कहीं, विपुल मार मही देन किन्हीं, सहस्र बाजू भुजा देह निहारे, पशु सु विकोल मही कुमारा, मातु पित्त ही जनी सोच बहस, करसी मही सकीय शोर, गर्भ गृहन न अभल दन, परशु मोर अति घोर। मतलब पद प्रस्तुत के पद्यांश में परशुराम जी ने पूरी सभा में के सामने अपने बारे में यह निम्नलिखित बातें बताई हैं कि हे ब्रह्मचारी, मैं अत्यंत क्रोधित हूँ। हाँ, समूचा संसार यह जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। मैं अपनी इन्हीं भुजाओं को
केवल बल पर धरती के क्षत्रिय राजाओं को ही हीन किया है और उनके राज्य को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर दिया है। तो हे राजकुमार, मेरे परशु को देख, और इसी से मैंने सत्यभाऊ के शक्तिशाली राजा को मार डाला है। यह मेरे पशु का निर्मलता के गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी दया नहीं की है। तो हे राजकुमार, तुम मुझे क्रोध मत कर। अपने माता पिता को अशोक के सागर में डूबने पर विवश मत कर। मतलब वो क्रोध गुस्से में लक्ष्मण से कह रहे हैं ये बात कि तुम मेरे को क्रोध मत दिलाओ। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बतलाई है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा के विशेषता यह दिखाया गया है कि जो वीर होते हैं वे न तो अपनी प्रशंसा करते हैं और न ही बड़ी डींगे हाँकते हैं। युद्ध भूमि पे वे केवल रण कुशलता का ही दर्शन करते हैं और अपनी वीरता का परिचय देते हैं। व्यर्थ की बातों में पुरानी बातों को अनसुनी नहीं करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। हाँ, जो वीरता रहते हैं वो युद्ध में अपनी डींगे नहीं हाँकते हैं। लक्ष्मण ने वीरता से इसकी विशेषता क्या है। साहस और शक्ति के साथ यदि विनम्रता है तो बेहतर है। इस कथन में अपने विचार लिखिए। साहस शक्ति के बिना सफल एवं स्वयं जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। व्यक्ति इतनी ही दौलत जीवन की कठिनाइयों का सामना करता है, परंतु यह भी सच है कि वह हर जगह साहस और शक्ति से काम नहीं चलता है। कतिपय जगह के ये गुण तभी कारगर होते हैं जब वे विनम्रता से अपनी विनम्रता के भाव को कभी कभी से ये व्यक्ति के अहंकारी बना देते हैं और अच्छे बुरे की पहचान नहीं रह जाती है। प्रतिकूल आवेश में परिस्थितियों में व्यक्ति के शिष्टाचार आलोक की मर्यादा को भुलाकर दूसरों का अपमान करने लगता है और विनम्रता को बड़ी होना ही बड़ी आवश्यकता और साहस के साथ अपनी विनम्रता को शामिल होने से तय किया गया है। तो ये अब 7वां क्या है कि भाव स्पष्ट कीजिए। विषही लखन बोल मृदुबानी अति मिंसु महाभट मानी पुनि पुनि मोह दिखावत कुठारा चाहत उड़ान पूरी करता। प्रस्तुत पद्यांश में परशुराम जी यह व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी ने कहा है परशुराम जी पर कि माना कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं, परंतु मेरे जैसे शत्रु को केवल क्रोध करके और बार बार परशु दिखाकर आप मुझे कोई तुच्छ प्राणी ही लगते हैं। हाँ, जो डरा धमकाकर हमें दबाना चाहते हैं। आपका यह प्रयास ठीक वैसा ही उपहास है जैसा फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना। आप मुझे डराना चाहते हैं अपने परशु से, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। खा क्या है कि ईसा कुटुब बती को ही नाही ते तर्जनी देखी मारी जाही देखी कुठार सर राहसन ना वह कहू कहा सहित अभिमाना। प्रस्तुत पद्यांश में परशुराम जी का उपहास करते हुए लक्ष्मण जी ने कहा है कि हम दोनों एक कुम्हारे का बतिया निकलता हुआ काशी का फल नहीं है। हम एक फल की तरह नहीं है जो तर्जनी के उंगली दिखाकर मुरझा एक उंगली से ही मुरझा जाते हैं। पर्याप्त हम भी एक वीर योद्धा हैं और आप हमें डरा धमका कर अपने क्रोध से दबाकर चुप कराने की कोशिश मत करिए। हाँ, ये वे लोग होते हैं जो सामने से क्रोध करके ऐसे नतीजे पर जाते हैं। आप हमें अपने साथ विचोरित व्यवहारित कीजिए। हाँ, आप हमें डरा धमका पे कुछ भी नहीं करा सकते हैं। ग क्या है, गदी सून कह हृदय हसी मुनि हर्षे सूज अजय मन काड़ न खम अजहू न बहु अभझू।
मतलब पाद्यांश में परशुराम जी ने विश्वामित्र के मन के उघड़ने घूमने और अपने मनोभाव को चित्रित में विश्वामित्र जी सोचते हैं कि जैसे समाज में अंधे व्यक्ति को अपने अपने आसपास के हमारे हरे भरे वातावरण को एहसास होता है, ठीक वैसे ही कई योद्धाओं को पराजित करने के कारण परशुराम जी को भी विजय पर अपने मत पे चूर हो चुके हैं। मतलब अपने ही विजय करते करते अपने पे बहुत ही घमंड हो गया है। तभी राम लक्ष्मण की जैसे ताकतवर योद्धा को वे साधारण और तुच्छ निर्बल समझ रहे हैं। उन्हें उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि जिन्हें वे गुड़ की भेली समझ रहे हैं वह एक लोहे का गोला है। मतलब गुड़ की भेली मतलब वो एकदम कि नाजुक और छुई मुई गुड़ की तरह मसल देंगे, लेकिन वो एक लोहे का वो है, गोले के समान है। पाठ के आधार पर तुलसी के भाव सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो तुलसीदास जी की अवधी भाषा में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उनकी सर्वोत्तम रचना रामचरितमानस है और प्रस्तुत पाठ्यांश में रामचरितमानस के उद्दत है कि काव्य भाषा अवधि है और दोहा चौपाई में जैसे गेय शब्द छंद का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास की भाषा में तत्सम तद्भव और देशज शब्दों की प्रचुरता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकारों की भी छटा छिटकती है। भाषा मुहावरे में वीर एवं हास्य रस भी ओतप्रोत है। अभिधिता लक्ष्मण की व्यंजना जैसी शब्द शक्ति भी विशेष ध्यान रखा है। शैली में वादात्मक होने के कारण प्रसाद, ओज और माधुर्य गुणों का भी माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त की है। इस नौवा क्या है कि पूरे प्रसंग में व्यंग और अनूठा सौंदर्य के उदाहरण के साथ स्पष्ट किए दिए कि प्रस्तुत पाठ की कथा प्रसंग में में कई जगह व्यंग का अनूठा सौंदर्य पर्याप्त है। परशुराम के संवाद करते हुए लक्ष्मण का मुस्कुराना, चिढ़ना, उपहास करना, खिल्ली उड़ाना आदि जैसे स्थान हैं जहाँ कायर व्यंग के दर्शन होते हैं। उदाहरण के करारे व्यंग के दर्शन होते हैं। उदाहरण के अनुसार जैसे धनुष के टूट जाने पर परशुराम जी जब क्रोधित होते हैं, राजाओं को चेतावनी देते हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि धनुष टूट जाने पर आपको क्रोध आ जाता है। और दूसरे परशुराम जी जब क्रोध की अवस्था में अपनी वीरता का बखान करते हैं, तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो कायर होते हैं वही शत्रु के सामने डींग हाँकते हैं और वीरता का युद्ध करने का अपना परिचय देते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसी कई जगह व्यंगों की भरमार है। मतलब लक्ष्मण जी जब परशुराम जी कहते हैं तो लक्ष्मण जी उनका उपहास उड़ाते हैं एक तरह से। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रत्यय अलंकारों की पहचान करिए। बालक बोली बोध धो नहीं तो ही, यानी अनुप्रास अलंकार है, जिसमें कई बार वो शब्दों का प्रयोग किया गया है। कोटि कुशिल सम वचनु तुम्हारा, यहाँ पे उपमा अलंकार है। तुम्हु कोस तो कालू नाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। जनु यहाँ है तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। लखन उत्तर आहुति सरसी मृगु कोप कृपान बढ़त देखी जल सम वचन बोली रघु कुल भानु। उपमा और यहाँ पे रूपक अलंकारों का प्रयोग बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। 11वां क्या है कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य के क्रोध के द्वारा पहुँचाए जाने पे बहुत ही कष्टों के चिर आवृत्ति का उपाय ही न हो सका है। तो आप अपने पक्ष में दीजिए। तो क्रोध की गिनती दुर्गुणों के कारण मान्य होती है।
और इसके साथ विनाश भी होती है। परंतु क्रोध एक विनाशकारी ही नहीं बल्कि निर्माणकारी भी होता है। कभी कभी इसकी सहायता भी लेनी पड़ती है। जैसे घर पे बच्चे यदि पढ़ते समय खेलते हैं तो समझाने के लिए हमें वे न माने तो ऐसे क्रोध जादू जैसे काम काम करता है। कक्षा में बच्चे शोरगुल कर रहे हैं तो अध्यापक की एक न सुन रहे हैं तो क्रोध शांत कर देता है। यदि कोई आवश्यकता से गाली दे रहा हो तो प्रेम से समझाने पर भी बार बार दोहराया जा रहा है तो आप भी बोल सकते हैं। तो ऐसे में क्रोध हौसले का परस्त कार्य करता है। और विपक्ष में कि क्रोध एक नकारात्मक भी होता है। क्रोध की अवस्था में मनुष्य भले ही बुरे ज्ञान नहीं रखता है परंतु उसकी उत्तेजना की आवश्यकता के कारण निर्णय करता है। क्षति और हानि की उठानी भी पड़ती है। क्रोध अपने को भी पराया कर देता है। तो इसी तरह क्रोध से बच के भी रहना चाहिए। यानी दोनों ही बातें हैं, पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी हैं। संकलित अंश में राम के व्यवहार के विनम्र पूर्व के संचित है। लक्ष्मण लगातार व्यंग बाणों को उपयोग करते हुए परशुराम के व्यवहार को क्रोध भरा हुआ था। आप आपके इस परिस्थितियों में रखने के लिए अपना व्यवहार कैसे होता है। यदि मैं वैसे ही परिस्थिति में होता तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण जैसी धृष्टता नहीं करता। परशुराम की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक उनका विरोध भी नहीं करते। उदाहरण परशुराम में शांत होने के वास्तविक को समझाने और उनके विनम्र करता। यदि बात नहीं बनती तब मैं कड़े और शब्दों में उनको विरोध करता। जैसे बातों को परहेज क्रोध को बढ़ावा ही देना होता है। तो ये पाठ ख़त्म हुआ। आगे के लिए आप कर सकते हैं। तो आगे पाठ अगले चैप्टर में बताएंगे। नमस्कार बच्चों।